emotion characterized by antagonism towards someone or something you feel has deliberately done you wrong. अच्छा ये अंग्रेजी नहीं समझ आती, लेकिन सादे जुमलों में वही बेबसी आ गई, किसी ने आपके साथ गलत कर दिया, किसी वजह से कर दिया और आप कंट्रोल नहीं कर सके अपने ऊपर, आपको वो चीज़ बुरी लग गई, उसका इजहार आपने दे दिया, बोल के दे दिया, मार के दे दिया, किसी भी अंदाज में दे दिया, गुस्सा। अच्छा गुस्से को कहते हैं जी गुस्सा करना हराम है, चटनी गुस्सा करना हराम है, क्योंकि गुस्से से ना चीज़ें ठीक नहीं हुई, गुस्से से चीज़ें खराब होती हैं, खराब 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 खराब। आप उसको जिस मर्जी अंदाज में ले जाओ, गुस्से से चीज़ें खराब ही होंगी। आपने देखा होगा मैक्सिमम हर जगह पे देख लो, गुस्से से खराब ही हुई चीज़ें। अच्छा लोग गुस्सा क्यों करते हैं, क्या क्या ऐसी वजूहत आ जाती हैं, क्या ऐसी दिमागी कंडीशन बन जाती है कि यार आप गुस्सा करना शुरू कर देते हो, आप बर्दाश्त नहीं रख पाते, आप फटना शुरू हो जाते हो। किसी की एक छोटी सी चीज़, किसी की एक छोटी सी बात, किसी का छोटा सा अंदाज आपको इतना ज़्यादा हाइपर कर देता है, आप कहते हो मर गए या मार दो बोल दो, ये कर दो, रिएक्शन आ गए ना, एग्रेशन आ गए। दैट मीन्स वो छोटे छोटे एलिमेंट जो आप अपने अंदर दबा के रखते हो, एक पॉइंट गुस्से की टाइप्स निकालो ना तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। एग्रेसिव होना वो रिएक्शन है, ठीक है, वर्बल होना वो रिएक्शन है, ठीक है, आप फिजिकल होना वो रिएक्शन है, ठीक है, आप अंदर लेके जाते हो। लॉन्ग टर्म में अगर आप कीना डाल लो, बुग़्ज़ डाल लो, बुरी लगी बात, और आप उस बंदे को एक नेगेटिव परसेप्शन में ले जाओ और आप लोगों को कहना शुरू कर दो वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, तो बेटा वो भी गुस्सा, वो चैनलाइज कर रहे हो। एक इमोशन है, एक ताकत है, अगर इस ताकत को आप लोगों को पता चल जाए कि कैसे ठीक करते हैं, कवर करते हैं। हदीसों में मेरे आका ने कहा कि गुस्सा आए तो पानी पी लो, उठ जाओ तो बैठ जाओ, बैठे हो तो खड़े हो जाओ, चलना शुरू कर दो, जगह बदल दो, वगैरह वगैरह। अच्छा वो मेरे आका ने करके दिखाया, लेकिन आजकल लोगों में क्यों नहीं आते, सब्र क्यों नहीं है, कम करते हैं, बहुत कम करते हैं। हम लोग वो चीज़ों को अमल ही नहीं कर रहे। हम तो बैठे मौके में बैठे होते हैं क्योंकि छेड़े और हम पकड़े उसको, किसी की बात आए हम रगड़े उसको, एक चीज है ना, क्यों है? ये तो है। अच्छा अब इसके ऊपर मैं उर्दू में लेके आऊँ तो यार उर्दू में अंग्रेजी में ना आगे चले जाते हैं। अच्छा पैसिव एंगर है, वोलेटाइल, फियर बेस्ड, फ्रस्ट्रेशन, पेन बेस्ड, क्रॉनिक, मैनिपुलेटिव, ओवरवेल्म। अच्छा ये मैंने जब एंगर्स की टाइप देखना शुरू की मुझे समझ नहीं आई, मैंने कहा यार मैंने तो पढ़ लिया, समझ लिया, मैं बच्चों को कैसे समझाऊंगा। क्रॉनिक एंगर आ गया, एक लंबे अरसे से छोटी सी बात आपने दिल में रखी हुई थी, ओवर द पीरियड वो बढ़ती गई। आप तो बस वेट कर रहे हो बंदा बोले तो आप उसको जवाब दो। पहले आप कमजोर थे, पहले आप चीजें बर्दाश्त कर रहे थे, फिर आपको इख्तियार मिल गया, आपने कहा अब मैंने नहीं ये बर्दाश्त करना, फिर आपने इजहार करना शुरू कर दिया। दबी हुई थी चीज, मैनिपुलेटेड गुस्सा, आपको गुस्सा आया और आप इसको छेड़ रहे हो, इसका गुस्सा बढ़ जाएगा। आपको पता है कि यार ये गुस्से में है, आप इसको समझा भी सकते हो, लेकिन मुआशरे में समझाने वाले कम होते हैं। एक को गुस्सा आया ना तो पीछे से और जुमले आएंगे, उसको और आगे ले देंगे, तो हमें उससे ही बचना है ऐसा, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, मायूसी बहुत ज़्यादा है। हम इतनी ज़्यादा उम्मीदें लगा देते हैं, हर किसी से इतनी ज़्यादा उम्मीदें लगा देते हैं, बिला वजह की उम्मीदें डालते हैं। हमें पता भी है कि यार उसने नहीं करना, वो नहीं कर सकता, वो इस काबिल नहीं है, फिर भी हम अपने आप को इम्तिहान में डालते हैं, हम कहते नहीं है। मायूसी आ गई, उस मायूसी को आप जब एक्सेप्ट नहीं ना करते, जब आप अपनी अना पे, ईगो पे ले जाते हो, तो वो फिर एग्रेशन बनता है, और वो एंगर है, वो गुस्सा है। गुस्से की सिंपल डेफिनेशन दोबारा दोहराऊं, वो एलिमेंट्स, वो फीलिंग, वो जज्बात जो आप वक्ती तौर पे रोक लो, वक्ती तौर पे वो जो चीज़ आपके साथ नागवारा गुजरे किसी बंदे की वजह से या किसी भी मजबूरी की वजह से, आप उसको रोक लो, ठीक है, उसका इजहार कर दो। वो नेगेटिव, वो एंगर आ गया, लेकिन वो एंगर ही था, आपने रोक लिया, आपको पता चल गया, आपने उसके ऊपर काबू कर लिया, तो आप बच गए। वक्ती तौर पे अच्छे अंदाज में, सुलझे हुए अंदाज में जिंदगी को आगे ले गए। रिएक्शन दे दिया, आप गुस्से को काबू में ना ला सके, तो बेटा जेलों की मिसालें भरी हुई हैं। एक दफा मुगालसा हुआ जेलों में जाने का, एक बंदे से बैठे
जो वहाँ का क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट था, मैंने पूछा, मैंने कहा यार कभी काउंसलिंग की, देखा बच्चों, इनसे पूछा कि क्या मसला है, क्यों आते हैं ये सारे, जेलों में इतना रश क्यों लगा हुआ है? उसने कहा ये सारे ज़्यादा से ज़्यादा एक ही चीज़ की वजह से कंप्लेन करते हैं, यार वो वक्ती तौर पे गुस्सा था हमारा, काश हम वो रुक जाते। अब वो काश जो है ना उनको जेलों में कहाँ पे ले गया, वो काश उनको ना उनकी घर वालों को इतनी महरूमियाँ दे गया, वो काश उनका ना उनके बच्चों में महरूमियाँ डाल गया। हम महरूमियाँ डो रहे हैं, हमने इसको ख़त्म करना। अच्छा, एंगर को और आगे लेके जाऊँ, पेन बेस्ड एंगर। सपोज नुकसान हुआ, अच्छा नुकसान किसी भी सेंस में लगा सकते हो, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल नुकसान हो गया, परेशान हो इधर से आप, और दूसरा बंदा आपकी उस परेशानी से फायदा उठाए, गुस्सा आएगा। पेन है ना, आप दर्द में हो और अगला आपके दर्द को इस्तेमाल करे, पेचकस पकड़ के बार बार हिलाए, कम ज्यादा करे, तो गुस्सा आएगा। अब वो भी नेगेटिव एलिमेंट है, आपने उसको भी खत्म करना। अभी तो गुस्से को डिस्क्राइब करो तो यार इतनी ज्यादा बात आगे चली जाएगी, मैनेजमेंट तो बात की बात है, लेकिन फिर भी हमने इसको समराइज करना, हमने खत्म करना है कि यार गुस्सा आ गया, गुस्से को खत्म कैसे करना है, गुस्से को हम ओवरकम कैसे करेंगे। सिर्फ 3 से 4 चीजें आपको बताऊंगा गुस्से को कम खत्म करने की थेरेपीज होती हैं। अच्छा, मैं हदीसों से लेके आऊँ ना, तो हदीसों में इतनी मिसालें, कुरान से लेके आऊँ इतनी मिसालें, सिर्फ 3 से 4 बताऊंगा। अच्छा, मतलब सबसे पहले तो आप अपने अंदर ना सब्र पैदा कर लो, सब्र डाल लो। वक्ती तौर की खामोशी जो है ना, आपको उस दौर से क्या आने वाले दौर तक कामयाबियां देती है। वक्ती तौर की खामोशी, खामोश रहना बड़ा मुश्किल है। मैं तो कह रहा हूँ ना कि खामोश रहो बेटा, इतना आसान नहीं है। जब आप तैश में आते हो ना, आपको कोई बात बुरी लगती है, अच्छा आपकी ये आवाज़ है, कोई दूसरे की ऐसी आवाज़ आ जाए तो बर्दाश्त होती है? मेरे से नहीं होगी, आपसे नहीं होगी, आपसे नहीं होगी। आप इज्जत के साथ बात कर रहे हो, आप अगले के साथ इज्जत से चल रहे हो, अच्छे अंदाज में चल रहे हो, और वो छेड़ा आपको, आपकी इज्जत का नजायज फायदा उठा रहा है, आपकी नरमी का नजायज फायदा उठा रहा है, फिर भी आप रिएक्शन दोगे, वो भी गलत है। अच्छा, इसी के ऊपर एक शेर दूं, इतने भी मोहतरम नहीं आप, इतने भी मोहतरम नहीं आप, ये मेरी तरबियत का असर है कि मैं अभी भी खामोश हूँ। मेरे बाप ने, मेरी माँ ने, या ओवरऑल जिसने भी बड़ों ने आपकी तरबियत अच्छी की है ना, तो बड़े से बड़े बेशर्म, बड़े से बड़े नेगेटिव वर्ड्स दे सकता हूँ, उन लोगों को आप खामोशी के साथ अच्छा जवाब दे सकते हो। अब मुझे की चीज़ आप बोल दोगे तो आप लोगों की ज़बानों पे आ जाओगे, आप एग्रेशन डाल दोगे, रिवाइज कर दोगे, जवाब दे दोगे, प्रोमिनेंट हो जाओगे, और एक दूसरा बदनाम और फिर मजमुआ डाल दो तो फिर ज़माना बदनाम। हमने उससे भी बचना। तो पहला एलिमेंट खामोशी का आ गया, पहला एलिमेंट खामोशी। अच्छा, दूसरा एलिमेंट आपको सब्र का, कि सब्र कैसे करें, बिल्कुल सादे जुमलों में। अच्छा, हम अपनी कंडीशंस को एक्सेप्ट नहीं करते, हम अपनी कंडीशंस को देखते नहीं हैं, हम अपनी हालात को देखते नहीं है कि यार हम क्यों बार बार गुस्सा कर रहे हैं, मुशाहिदा नहीं है, इर्द गिर्द नहीं देखा, गिरबान में नहीं देखा कि यार मैं क्या हूँ, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मेरी कौन सी ऐसी खामी, मेरी कौन सी ऐसी नेगेटिव फीडबैक जो लोगों को तंग कर रही है मेरे बारे में, और वो मुझे छेड़ते हैं, मुझे वो बात करते हैं, मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं रिएक्शन दे देता हूँ। देखा ही नहीं हमने कभी। उंगली उठाना आसान है भाई, उंगली उठाओ, लेकिन क्रिटिसिज्म कम करो। आप तनकीद कर रहे हो तो आपको लगता है तनकीद में लोग सुधरते हैं? मैंने सुधरते हुए को बिगड़ते हुए देखा। छोटे से छोटा एलिमेंट, एक बच्चे को, आपको मैं मिसाल दूं, आपको मैं कहना शुरू कर दूं आप बदतमीज हो, इसको मैं कहूँगी ये बदतमीज है, आपको मैं कहूँगी ये बदतमीज है, आपको मैं कहूँ ये बदतमीज है, ऑल्दो ये बहुत अच्छा बच्चा है, मेरे एक दफा कहने से ये बदतमीज नहीं हुआ। आप लोगों ने जब भी देखना ना, इसको वो जुमला आएगा कि मैंने इसके बारे में आपके सामने कह दिया। अच्छा, वो पेनफुल कंडीशन आ गई, मैनिपुलेटेड आ गई, ओवरवेल्म्ड, अब वो एलिमेंट था ना गुस्से का। अब ये अच्छा बच्चा होगा, इसके इर्द गिर्द के लोग अच्छे होंगे, इसकी तरबियत अच्छी होगी, इसकी रहनुमाई होगी, ये एजुकेट करेगा अपने आप को, तो इसको पता है मैं जो मर्जी कहता रहूँ, ये बदतमीज नहीं है तो इसने मेरी बात का रिएक्शन नहीं देना। अगर ये कम इल्म हुआ, कम अकल हुआ, अगर कम पेशेंस वाला हुआ, ये तो उस तमगे को लेके बैठ देगा, फिर तो कहेगा हाँ हाँ
मुजरिम नहीं हूँ, हाँ मैं बदतमीज हूँ। तीसरा एलिमेंट, हमने अपने आप को एजुकेट करना। हम एजुकेट नहीं करते, सुनी सुनाई बातें, वो ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया, वो हमारे बड़े ने ऐसे कहा था, उसने ऐसे कहा था, जरूर कहा था, लेकिन लॉजिक क्या थी यार, उस वक्त की, उस हालात की, उस टाइम की जो अंडरस्टैंडिंग थी वो डिफरेंट थी। आजकल 2022 का जो दिन, ये जो टाइम जा रहा है बेटा, इसमें चीजें इतनी चेंज हो गई हैं। आप लोगों ने अपने आप को अभी भी अगर अपग्रेड नहीं किया तो आने वाले वक्त तक आप इस दलदल में रहोगे। निकलना है ना तो अपने आप को एजुकेट करो। ये तीसरा एलिमेंट था। और चौथी चीज, इन तीनों की प्रैक्टिस है। ये एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने से नहीं आएगा। ये अपने अंदर डाल लो, करना शुरू कर दो, करना शुरू कर दो। नहीं भी वजह करो, बिला वजह करो। अब कोई आपको कहता है, नहीं कहता, बेटा अपनी थोड़ी सी खामोशी रखो कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए। अब मुझे टाइम नहीं डिसाइड करूंगा, खामोशी रखनी है। खामोशी दिखा तो सही, करके दिखा तो सही। हम लोग सुनते जरूर हैं, हम करते नहीं हैं। नहीं यार वो वक्त आएगा, अभी मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। यार मुझे नहीं पता वक्त आया या नहीं आया, मुझे नहीं पता कि आप हो या नहीं हो, मुझे नहीं पता कि आपकी किरदार की शिकायत है या नहीं है। मैं कह रहा हूं उत्तर करो तो सही, करके दिखाओ। मैं जो बातें आपको बता रहा हूं, सपोज मेरे में अगर नहीं है ना, तो बेटा आप लोग भी सियाने हो, मैं भी सियाना हूं। आप लोग ना बस इधर से गुजार दोगे। एक बात जो आपको मैं बता रहा हूं, मैं अपने किरदार में डालूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं फिर आपको कहूंगा तो आप लोग करोगे। ये मेरे आका का अखलाक था, मेरे आका ने करके दिखाया। ठीक है, तो जितनी भी चीजें आपको बताई ना, ये पहले मैंने अपने गिरबान में देखी, डाली। मैं कहा भाई मैं ऐसा हूं या नहीं हूं। मैं गलतियां करता रहा हूं, बड़ी जगह गलतियां की हैं, पछतावा भी पड़ा, बड़ी जगह पे बोला हूं, बड़ी जगह पे ऐसी, लेकिन समझ आया कि नहीं यार उसका फायदा कोई नहीं था। बदनाम कौन हुआ मैं, जलील कौन हुआ मैं, गलती किसकी मेरी कंसीडर की। क्यों? 90% बात मेरी ठीक थी, 10% मेरा अंदाज गलत था। मेरे अंदाज को लेके लोग खड़े हो गए, मेरी बात की रद्दी बराबर भी। मैंने कहा यार इसका मतलब मेरी गलती थी, अपने आप को ठीक कर। ये जो चीजें बताएंगे ना, ये मतलब देखा सोसाइटी में लोगों को। मेरा प्रोफेशन है ना डॉक्टरी का, मैंने बड़े बड़े लोग देखे, बड़े बड़े नजरिए के देखे हैं। अल्लाह माफ करे, डिप्रेस से डिप्रेस, खुश से खुश बंदे को मैंने देखा, उनकी अंडरस्टैंडिंग देखी। मैंने कहा यार फंसे कहाँ पे, अभी कामयाब लोगों के ऊपर नहीं आऊंगा। उनकी जब मैंने बायोग्राफी देखी, फिर तो मेरे पास इतना ज्यादा मवाद हो गया पढ़ने को। पढ़ते 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 सर में दर्द शुरू हो गया, समझ नहीं आई। बस एक ही चीज समझ आई, आज करो और करना शुरू करो तो कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। कुछ समझ आया? आया आपको? आपको आया? मैं गलत कह रहा हूँ? बता दो सही यार। सही बात की आपने। बात है, बड़ी अच्छी बात है। अगर इंसान थोड़ा सा सब्र करे तो बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। और कभी कभार सब्र नहीं होता, कभी कभार क्या अक्सर ही नहीं होता। अक्सर क्या, मैं कह रहा हूँ नहीं होता। मतलब मजबूरियां हैं, मजबूरियों में आप फंसे हुए हो, हालात में आप फंसे हुए हो, उनको हालात में डाल दोगे ना तो भी मसला है। हम क्या करते हैं, मेरे हाथ में है, मैं कर सकता हूँ। भाई ये चीजें आपके इख्तियार में नहीं है। आपका इख्तियार ना सिर्फ आपके अंदर है, आपके पास है। किसी दूसरे बंदे को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप दुआ कर सकते हो और दुआ के बाद आप उम्मीद